हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में टाइप ऑफ केमिकल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। ये बोर्ड एग्जाम से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइप ऑफ केमिकल्स का एक दूसरा रूप है। अगर टाइप ऑफ केमिकल्स बोर्ड में आ जाए तो जो पिछली वीडियो हैं वो आएंगी, लेकिन इसको अलग से पूछ लिया जाता है बोर्ड में कई बार, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम ये समझ देंगे इस वीडियो में कि ये क्या है वास्तव में। ये टाइप ऑफ केमिकल्स का एक प्रकार है, लेकिन ये किस बेस पर है? टेम्परेचर के ऊपर बेस है। तो केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासिफाई, इसको वर्गीकृत किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, तापमान के आधार पर। कि कई बार रिएक्शन हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शन, आपने बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे, और भी यहाँ इस चैनल पर भी बहुत सारे रिएक्शन करवाऊंगा धीरे धीरे। उसमें हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस में बहुत सारी हीट निकलती है, कुछ में कुछ नहीं होता, शांत सा होता है, और उसको हाथ लगा के देखते हैं तो बहुत गर्म होता है, या बिल्कुल कई बार रिएक्शन ऐसी होती है ठंडा हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को देखते हुए भी रिएक्शंस को दो भागों में बांटा है, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटा, पढ़ने का सबसे अच्छा यही चीज है कि कोई भी चीज बताई जाए उसको एक एक समझिए ये है क्या, तो वो पढ़ाई आराम से आसानी से आ जाएगी। जैसे कि हम बात करें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्सो या एक्सो भी बोलते हैं कोई, एक्सो जमा में थर्मिक, थर्मिक नाम से यह है। एक्सो का मतलब होता है जो चीज बाहर चली जाए, बाहर निकल जाए, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, उष्मा, थर्मो प्लांट देखेंगे आपने। तो ये दो चीजों से मिलकर बना है एक्सोथर्मिक, जिसमें से उष्मा निकल रही हो, रिएक्शन हो, और उसमें से हीट आपको निकलती हुई या तो नजर आ जाए, या आप उसको जब हाथ लगा के देखते हैं तो उसमें आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसमें हीट निकल रही है, और जिसमें से भी हीट निकले उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बहुत जरूरी है, पॉज करके इस वीडियो को, इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख लें और उसको याद कर लें। रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस, क्या निकले? हीट उत्पादित हो, बने, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने पहले बताया था, जब भी रिएक्शन होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट, और एक होता है प्रोडक्ट। तो जो तीर के निशान से इधर होते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जब मिलके मिलते हैं और उनमें रिएक्शन होता है तो एक नया प्रोडक्ट बन के आता है। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट बने तो उसमें से क्या निकले? हीट प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने देखा होगा घरों में सफेदी वगैरह करते हैं तो एक कड़ी का पत्थर, चूना का पत्थर आता है, उसको जब पानी के साथ मिलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन से दो चीज़ों से मिलकर बना है। उसके साथ अगर वाटर जोड़ दें, H2O, पानी मिला दें, तो उसमें से एक रिएक्शन होगी और बहुत ज़बरदस्त भाप निकलेगी, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी फिर वही फॉर्मूला बनाने का फॉर्मूला बताया था कि कैल्शियम की वैलेंसी देखो और हाइड्रोक्साइड की देखो। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी बताई थी? 2, और हाइड्रोक्साइड की कितनी बताई थी? 1। ये माइनस में होती है, ये प्लस में होती है। तो ये ध्यान रखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ इसको, और ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट जाती हैं। तो अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH। अब हाइड्रोक्साइड की एक वैलेंसी है, तो कैल्शियम के साथ एक लिखने की जरूरत होती नहीं, और कैल्शियम की कितनी है? 2, और ये होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि OH इकट्ठा है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, और क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? और इसके साथ साथ हीट निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट, जबरदस्त मात्रा में हीट निकलती है, और अब जब हम उसको छू के देखते हैं तो भी हमें गर्म नजर आती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है, और भी एक दो बार दिखाता हूँ। जैसे कि आयरन है प्लस
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ जब जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा FeCl2 प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और इसमें से भी क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ये भी क्या होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह जिसमें से भी हीट निकले, हीट प्रोड्यूस हो, उसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर पूछना है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। उससे अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें नाम से ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, एंडो जमा में थर्मिक, एंडो जमा में थर्मिक। एंडो का मतलब अंदर और थर्मिक का मतलब उष्मा, हीट, गर्मी। तो जहाँ पर उष्मा क्या हो, बाहर निकले ना अंदर जाए, अंदर जाए का मतलब उसमें उष्मा इस्तेमाल की जाए, अंदर थोड़ी जाएगी, उसमें उष्मा हीट इस्तेमाल की जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी प्रकार अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं नाम से। जैसे क्या बोला है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी की रिक्वायर हो, और इसमें क्या था, हीट प्रोड्यूस हो। खास करके ये बात जरूर देखनी है, जिसमें एनर्जी की जरूरत हो उसे क्या कहेंगे, फॉर्म ऑफ हीट। किसके रूप में, या तो हीट के रूप में, या लाइट के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, क्योंकि ऊर्जा के ये रूप होते हैं, ये टाइप होते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी। क्या है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, और जैसे केमिकल एनर्जी, बहुत सारे टाइप होते हैं एनर्जी के। और अगर वो हीट के रूप में, लाइट के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी की जरूरत पड़े, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि पीछे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाया था हमने, और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाया था। अब डिकम्पोज क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों को जोड़ने के लिए ऊर्जा जुड़ती है, तब ऊर्जा निकलती है। लेकिन जब किसी को तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा उसको देनी पड़ती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने देखा था, हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला देखा था। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम उसको हीट कर दें, हीट का ये सिंबल होता है, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी, हीट की जरूरत पड़ी, इसीलिए तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइट का देखते हैं, लाइट में क्या होता है, जैसे कि बेरियम सिल्वर क्लोराइड है, जैसे AgCl2, जब इसको गर्म करते हैं, सिल्वर क्लोराइड, जब इसको हम लाइट दे दें, प्रकाश दे दें, लाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रकाश, फोटो, लाइट दे दें, प्रकाश दे दें, सूर्य का प्रकाश, तो Ag सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी किसकी जरूरत पड़ी, हीट की जरूरत पड़ी, इसीलिए तो इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जैसे कि वाटर है, जल है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी गुजार दें, उसमें से पानी में डाल के, जैसे हमने बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी से लगाकर, बैटरी लगाकर अगर हम यहाँ वाटर डाल के बैटरी को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो इसमें एक रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये अलग अलग होने को, और ये किसके द्वारा अलग हुए, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऊर्जा का टाइप है। तो यहाँ पर हमने ऊर्जा दी, जिसके कारण क्या हुआ है, ये अलग अलग हुआ है और एक रिएक्शन हुआ। तो इस जहाँ पर भी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी या कोई भी एनर्जी इस्तेमाल की जाए, प्रयोग किया जाए, ज़रूरत पड़े और वो एक रिएक्शन हो, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए धन्यवाद। आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन देखते रहें।